दोस्तों, सुख और दुख सभी का जीवन का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है और मैं भी इस जीवन में ही हूँ और मैं भी इस दुनिया में ही रहता हूँ। इसलिए सुख और दुख मेरे साथ भी आता है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब मैं किसी की मदद करता हूँ तो उस वक्त मैं अपने दुख को भूल जाता हूँ। मतलब जब मैं दुखी हालत में रहता हूँ और किसी के लिए कुछ करता हूँ, किसी के लिए निस्वार्थ तरीके से करता हूँ, मतलब कि जब मैं दुखी रहता हूँ, कोई दुख की अवस्था में रहता हूँ और किसी के लिए कुछ निस्वार्थ भावना से करता हूँ, तो मैं अपने दुख को भूल जाता हूँ। और एक मज़े की बात यह है कि मैं अपने सुख को नहीं भूलता। मतलब कि दूसरों की जो मदद होती है वो एक कवर रहता है, वो एक ऐसा स्पंज की तरह काम करता है जो हमें दुख के झटकों से बचाता है। और सुख का जो मज़ा होता है, सुख का जो आनंद होता है, उसके बीच में बिल्कुल नहीं आता। इसीलिए तो एक ज्ञानी द्वारा बहुत ही अच्छी बात कहा गया है कि जो दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाता है उसको अपने हाथों में मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जो दूसरों के लिए करता है, जो दूसरों के सुख के लिए कुछ करता है या दूसरे के भले के लिए कुछ करता है, उसको अपने भले के लिए सोचना नहीं पड़ता। दोस्तों, मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है कि जब मैं अपने बारे में सोचता हूँ या अपने बारे में कुछ विचार विमर्श करता हूँ या कोई भी ऐसा काम करता हूँ जिससे मुझे घाटा या फ़ायदा रहे, तो मैं एक अलग से तनाव और अलग से दुख में रहता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं अपने बारे में कुछ सोचूंगा या अपने बारे में कुछ करूंगा तो या तो मुझे फ़ायदा होगा या तो मुझे घाटा होगा। अब अगर मान लीजिए कि मैं अपने बारे में कुछ प्लानिंग बनाया तो जब तक वो मतलब सफल या असफल ना हो जाए तब तक तो एक तनाव रहेगा, वो तनाव का टेंशन अलग। अगर सफल हो गए तो तनाव के बाद सफलता थोड़े देर के लिए रहेगी, मन लालची होता है, फिर अगला स्टेज के लिए दौड़ने लग जाऊंगा, फिर मतलब तनाव हटेगा नहीं। और अगर असफल हो गए तो शुरू से तनाव में थे ही और बाद में और फिर अलग दुख में डूब जाओ कि मैं फेल हो गया। लेकिन जब मैं दूसरे के बारे में कुछ विचार विमर्श करता हूँ, कुछ सोचता हूँ दूसरे के लिए कुछ करने के लिए, तो मेरे दिमाग में ये बात रहता है कि यार अब मेरा तो काम है करने का, अब सही हो या गलत हो उसके साथ, अब वो उसका किस्मत जाने। तो करते वक्त भी कोई तनाव नहीं रहता है, एक सुख रहता है कि मैं दूसरे के लिए कोशिश कर रहा हूँ, अच्छा हो या चाहे खराब हो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और उस वक्त मैं अलग ही सुख में जीते रहता हूँ। और अगर उसका काम बन गया, अगर वो काम सक्सेसफुल हो गया तो एक गर्व मिलता है, एक प्राउड मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि दूसरे की खुशी का मैं माध्यम बना। ये नहीं मैं सोचता कि मैं दूसरे के खुशी का मैं ही करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। ये जरूर लेकिन सोचने को मिलता है कि मैं उसके कम से कम माध्यम तो बना। और अगर वो काम नहीं हो पाया तो फिर मन में ये बात आता है कि यार मैं कोशिश तो किया, मैं अपने तरफ से कोशिश तो किया, अब उसका किस्मत, अब क्या किया जाए। और उसकी असफलता से एक नया सीख लेके अगली बार किसी के लिए करूँगा तो एक गलती ना करूँगा वो अपने दिमाग में डाल लेता हूँ। और दोस्तों, मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो दूसरे के लिए करता हो, दूसरे के लिए निस्वार्थ भावना से करता हो और वो दुखी हो गया हो। और मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो केवल अपने लिए सोचता हो और अपने लिए ही सब काम करता हो, वो सुखी रहा हो। सफल होना या असफल होना ये सुख और दुख का कारण नहीं होता, इसका सुख और दुख से कोई कनेक्शन नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ना, कह रहे सक्सेसफुल हो गए तो सुख होगा, सुख नहीं होगा, वो क्षणिक आनंद आएगा। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो फिर अगला स्टेज आपके लिए तैयार है, फिर आप अगले में लग जाओगे। क्योंकि सक्सेस का जो सीढ़ियाँ तो अनंत है, एक ख़त्म करोगे दूसरे में लोगे, तीसरे में लोगे, और फेल होगे तो दुखी करोगे। लेकिन अगर दूसरों के लिए कुछ करोगे ना तो हर स्टेज में आनंद ही आनंद आता है। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जीवन भर दूसरे के लिए करते हैं, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने परिवार के लिए, और सुखी नहीं रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, दूसरों के लिए निस्वार्थ करना ही करना होता है। अगर दूसरे से स्वार्थपूर्ण तरीके से करोगे ना तो करना नहीं होता, वो व्यापार करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति अपने मित्र के लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो अपने मित्र के लिए कर रहा है, मतलब उसके दिमाग में बात है कि उसका मित्र बैकअप कुछ करेगा। कोई आदमी अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपना जीवन लगा दे रहा है, लेकिन उसके दिमाग में है कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ तो कल उसका अच्छा हो जाएगा या कल वो बड़ा बन जाएगा या कुछ अच्छा कर लेगा तो मुझे भी कुछ करेगा। तो वो भी कोई व्यापार कर रहा है, उसमें सुख नहीं आएगा। दूसरों के लिए करना निस्वार्थ करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ दूसरों के लिए करना क्या होता है। आप सड़क पर खड़े होकर राहगीरों को पानी पिलाइए। ऐसे लोग के लिए करना जो करने के बाद आपको मिलेंगे ही नहीं,
मतलब आपके दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ जाए कि हम जिनके लिए कर रहे हैं उनसे दोबारा हमारा मुलाकात नहीं होगा और हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, उसको कहते हैं निस्वार्थ करना। आप राहगीरों को पानी पिलाइए, देखिए आपको जो आनंद मिलेगा और सुख मिलेगा उसका कोई काट नहीं है। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लॉकडाउन के समय कुछ लोग राहगीरों को खाना खिलाए हैं, कुछ लोग बहुतों को भोजन खिलाए हैं और कई लोग बहुत सारे अपने सुविधा के साधन लॉकडाउन में दूसरों को समर्पित कर दिए हैं। वो होता है असली करना। और अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, आप उनके बारे में जानकारी एकत्र कर लीजिए। वो व्यक्ति जो लोग दूसरे को निस्वार्थ भावना से खिलाए हैं, अगर वो आपको दुखी दिख जाए तो फिर जो चाहे वो कह लीजिए। कमेंट बॉक्स में जितना आपको जवाब देना है, जितना आपको मेरी आलोचना करना है कर लीजिए। मेरी इस बात का जितना ज़्यादा कमी निकालना निकाल लीजिए। आपको एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जो दूसरे के लिए किया हो और दूसरों के लिए करने के बाद दुखी हो जाए। लेकिन दूसरे के लिए करने का मतलब निस्वार्थ करना है। अगर आप दूसरों के लिए स्वार्थपूर्ण तरीके से करेंगे या कुछ इच्छा रख के करेंगे तो करना नहीं होता, वो व्यापार होता है। और दूसरे को भला करना लाभ कैसे होता है, मैंने एक विद्वान महिला को देखा है, जरा इसे आप सुन लीजिए। दूसरों का भला करने से केवल लाभ ही मिलता है। यकीन ना हो तो भला को पलट कर लिख कर देख लीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। तो देखा आपने इन महिला ने क्या किया, कितने अच्छे तरीके से समझाया कि दूसरों के लिए करने का मतलब जो भला होता है, भला का मतलब लाभ कैसे होता है। ये केवल एक गणितीय या कोई शाब्दिक फेरबदल नहीं है, ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों, कभी भी आपको मायूसी आए या कुछ भी आए तो एक बार आप दूसरे के लिए करने की सोच लीजिए। कभी भी आपके जीवन में भगवान न करे कोई ऐसा समय आ जाए जिस टाइम आप बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए और आपको अगल बगल कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप कुछ क्षण के लिए रुकिए और याद करिए कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर केवल निस्वार्थ सेवा होता है। आप उस जगह चल जाइए। जैसे कि अगर कहीं पर अच्छा किसी को कोई भोजन बांट के करा रहा है तो आप उस जगह चल जाइए और भोजन बांटने लगिए। आप 1 घंटा 2 घंटा उनके साथ निस्वार्थ होकर भोजन बांटिए। आपको सुख न मिले तो मुझे बोलिए। अगर गर्मी का दिन है और आप एकदम दुखी हो गए हैं, टूट गए हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा गम का माहौल आपके ऊपर टूट पड़ा है, तो आप देखिए प्याऊ कहाँ है और लोग पानी कहाँ पिला रहे हैं। आप चुपचाप वहाँ जाइए और उनके साथ पानी पिलाइए 1-2 घंटा। आपको जो आनंद मिलेगा उसका कोई काट नहीं है। दोस्तों, मेरे वीडियो का फाइनली सार ये है कि सुख का केवल और केवल एक ही रास्ता है, दूसरों के लिए निस्वार्थ कुछ करने का प्रयास करना। और गम का, उदासी का या दुख का केवल एक ही रास्ता है, केवल और केवल अपने लिए सोचना और अपने लिए करना। आप ये अपना के देख लीजिए और तय कर लीजिए कि आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा मैसेज ये बिल्कुल नहीं था कि आप अपने लिए कुछ ना करें, अपने परिवार के लिए कुछ ना करें, हमेशा केवल बाहर ही करते रहें और दूसरे के लिए करते रहें। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना दैनिक कार्य कंप्लीट करके, अपने फैमिली, अपने परिवार के लिए करके, जो कुछ समय आप डेली के काम में से ऐसे समय निकालिए जो आपको केवल और केवल सत्कर्म को देना है, केवल और केवल दूसरे कार्य को देना है। देखिएगा दोस्तों, इतना छोटा सा काम कर लीजिए, आपके जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आ जाएगा। आपका मन कितना स्वस्थ हो जाएगा। और अगर आपका मन स्वस्थ हो जाएगा ना, तो शरीर भी स्वस्थ होगा। आपके शरीर की कई ऐसी व्याधि होगी, कई ऐसी बीमारी होगी जो बहुत दिन से जा नहीं रही होगी। आप 1 महीने से 2 महीने तक ये भला करके देखिएगा। आपका मन तो फिट होगा ही होगा, आपकी शरीर की 1 या 2 बीमारी बहुत पुरानी भी चले जाएगी। आप इसे आजमा कर 1-2 महीना देख लीजिएगा। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप की जब भी मैं कोई अगला वीडियो डालूँ तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जन कल्याणकारी विचारों के साथ।